दोस्तों, राहुल गांधी बार बार मोदी पर प्रहार करता है और मोदी को अपमानित करने की कोशिश करता है। ये बात अलग है कि मोदी जी हर प्रहार को अपनी ताकत बताकर मजाक में उड़ाते हैं और राहुल गांधी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है कि जब जब मोदी पर प्रहार किसी कांग्रेसी ने किया, चुनाव में उसकी बुरी तरह हार होती है। लेकिन राहुल गांधी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे। ये देख चुके हैं कि 2014 का चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, पिछला बिहार का चुनाव और एक बार फिर से अब जिस तरह से छठ मैया को लेकर उन्होंने नाटंकी नोटंक बताया था, पूरे बिहार के लोग उससे नाराज हुए थे और मोदी जी ने बाकायदा स्टेज से ये सबूत दिखाया था कि जब वो रैली कर रहे थे और रैली में, आरा की रैली में उन्होंने पब्लिक से पूछा है और सारी पब्लिक चीख के कह रही थी कि कांग्रेस को इसका सबक सिखाएंगे। लेकिन राहुल गांधी मोदी पर प्रहार करना नहीं रख चुके। बिहार का चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, मोदी का वहां कोई ऐसा नहीं है कि उनको मुख्यमंत्री बनना है। चुनाव नीतीश कुमार से है, लेकिन राहुल गांधी आदत से बाज ना आकर केवल मोदी पर प्रहार करते हैं। अब आप सोचिए, राहुल गांधी वहां प्रचार के लिए जा रहे हैं। बेगूसराय में मोदी जी ने यह कहा था और वहां जो है चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बेगूसराय, बाद में राहुल गांधी पहुंचते हैं और बेगूसराय में पहुंच करके मजाक उड़ाते हैं कि 56 इंच की छाती बताया जाता है, 56 इंच की छाती वाले डरपोक होते हैं। और वो कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, हंसी भी आती है। वो कहते हैं कि लोगों को रील बनाने के लिए कहा जाता है, रील बनाने से अडानी को फायदा होता है। अजीब अजीब तर्क लाएंगे, पब्लिक हंसती है कि ये राहुल गांधी है, ये क्या कह रहा है। आप सोचिए, इंस्टाग्राम पर रील बनाने से अडानी का क्या मतलब है। वो कहता है नहीं नहीं, ये रील बनाने को कहा जाता है। 56 इंची सीने की बात करते हैं, पानी में छलांग लगा देते हैं लोग, जो है मछली पकड़ रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है। आपने देखा जब हरियाणा का चुनाव था तो किसान जो है धान की बुआई कर रहे थे तो खेत में उतर गए, पैंट ऊपर चढ़ा के, मोजा पहन के। लोगों ने कहा यार ऐसा कौन सा किसान है जो मोजा पहन के वो जो है खेती करता है। कभी ट्रैक्टर चला रहे हैं, कभी मैकेनिक का काम कर रहे हैं, कभी खाना बना रहे हैं। राहुल गांधी पूरे देश को ये दिखाना चाहता है कि मैं देखो मैकेनिक का काम भी बहुत बढ़िया करता हूँ, मैं धान रुपाई कर सकता हूँ, मैं ट्रक चला सकता हूँ। एक चीज अगर राहुल गांधी प्रूव नहीं कर पा रहे तो वो ये कि मैं राजनीति कर सकता हूं। अगर राहुल गांधी को राजनीति करनी आती तो भाई वो सांसद है। अभी तक कृपा है क्योंकि गांधी परिवार है, कुछ ना कुछ कर जाते हैं। लेकिन एक के बाद एक, एक के बाद एक, 17 चुनाव एक बार, मतलब एक साथ सोचिए, कांग्रेस हार रही है। बिहार में भी बुरी तरह हार होनी है, कई सीट पर जमानत जब्त होनी है। लेकिन बंदा अपनी धुन में लगा हुआ है क्योंकि उसे तो मोदी को टारगेट करना है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मोदी को टारगेट करने की कोई सुपारी उसको दी गई है। कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी एजेंसी से, किसी बड़े आदमी से शायद वो इसी बात का ठेका ले चुका है कि मुझे मोदी को अपमानित करना है। मतलब आप देखिए कि बंदा जो है, कांग्रेस कब से सोच रही है, राहुल गांधी तो चलिए राजनीति में अब बड़ा आया है। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको अमेरिका यात्रा पर जाना था, सरकार की तरफ से वहां इन्वेस्टर को इनवाइट करने के लिए जाना था ताकि मोदी जी चाहते थे गुजरात तरक्की करे। तो इन कांग्रेसियों ने पत्र लिख दिया अमेरिका को और उसमें सांसदों ने कांग्रेस के साइन किए और कई सांसदों को उसके लिए प्रेरित किया कि साहब पत्र लिखो, मोदी को वीजा ना मिल जाए अमेरिका का। क्यों? गुजरात की तरक्की हो जाएगी। ये तरक्की से चिढ़ते हैं, ये मोदी के चिढ़ में देश को डुबाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो भाई मोदी जी कई बार कह चुके हैं, आप मुझे गाली दो, मुझे अपमानित कर लो, लेकिन आप जिस तरह से प्रहार कर रहे हो, जिस तरह से आप इस मामले में देश का नुकसान कर रहे हो। अभी हाल ही में आप देखिए एनएसए अजीत डोभाल, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह से हमारे देश की संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार कर रहा है, कभी वो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, कभी वो सीबीआई, कभी वो ईडी पर प्रहार करते हैं और कभी कभी तो न्यायपालिका पर, कभी मीडिया को कहते हैं साहब डरा रखा है। पूरी दुनिया में भारत की बदनामी करने में कोई कसर राहुल गांधी ने नहीं छोड़ रखी।
हमारी देश के सेना के चीफ, सीडीएस, एयर चीफ मार्शल, सब लोग बोल चुके कि हमने पाकिस्तान में जो ऑपरेशन सिंदूर किया, हमारा टारगेट हमने अचीव किया, हमारा टारगेट जो था वो हमने किया, और फिर उसके बाद हमने ये रोक लिया, क्योंकि युद्ध करना हमारा मकसद नहीं है। हम तरक्की कर रहे हैं, हम तरक्की पसंद हैं, हमारा देश तरक्की कर रहा है, और अमेरिका या कोई और शक्तियां हमारे भारत की इस तरक्की को रोकना चाहती हैं। वो चाहती थी कि भारत युद्ध में परेशान हो जाए। और अगर दो देश में युद्ध होता है, मान लीजिए पाकिस्तान से हम युद्ध जारी रखते, जैसा कि राहुल गांधी कहते हैं कि डर गए, ट्रंप ने युद्ध रुकवा दिया, तो भाई चलिए, अगर मान लिया मोदी जी इस दबाव में आ जाते कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि भाई लड़ाई जारी रखो, क्या नतीजा होता? हमको सबको पता है कि पाकिस्तान के साथ चीन है, उसके फाइटर जेट, बाकी चीज, डिफेंस सिस्टम सब चीन दे रहा था। हमको यह पता है कि ड्रोन उसको तुर्की दे रहा है, हमको यह पता है कि कुछ अरब कंट्री उसको पैसा दे रहे हैं, और हमको यह भी पता होना चाहिए, और राहुल गांधी को भी अच्छे से पता है कि अमेरिका उसको हथियार, यहां तक कि परमाणु हथियार भी दे रहा है। अब इतने सारे देश मिले हैं, तो क्या ये युद्ध जैसा रूस और यूक्रेन में चला, इससे कुछ कम होता? और अगर वो युद्ध होता तो क्या होता? भले ही पाकिस्तान का भी नुकसान होता, लेकिन भारत में भी नुकसान होता। तो ये चाहते थे कि यहां 2-4 लाख लोग मरें, कई शहरों पर मिसाइल गिरें, बम गिरें, ताकि ये अपनी राजनीति करें, देखो मोदी ने युद्ध करवा दिया। ये किसी भी तरह से मोदी को टारगेट करना चाहते हैं, इनका मकसद है सत्ता प्राप्त करना। तो मोदी को अपमानित करो, मोदी को इतना अपमानित करो कि मोदी चढ़ाए में आ जाए। लेकिन मोदी जी किस मिट्टी के बने हैं मुझे समझ नहीं आता, कि वो बिल्कुल धैर्य रखते हैं, चेहरे पे कोई भाव नहीं, मौका मिलता है तो कह देते हैं, नहीं तो कई बार कहते भी नहीं। अब राहुल गांधी प्रचार में जा रहे हैं और एक झील में कूद जाते हैं, मछली पकड़ने वालों के साथ में कूद जाते हैं, तो आप देखिए पूरा कांग्रेस लग गया, और पूरे कांग्रेस ने, सुप्रिया श्रीनेत हो या उनका आईटी सेल हो, पूरा देखो क्या महान आदमी है, ये जो है तालाब में कूद गए। अबे भैया, तालाब में कूदना चुनाव के दौरान या मच्छी पकड़ना, इसमें कौन सी महानता है भाई? तुम मोदी का अपमान कर रहे हो कि 56 इंची सेने में कोई बात नहीं है, और पूरी कांग्रेस बताने में लगी है राहुल गांधी देखिए कितना दिलेर है, वो तालाब में कूद गया। अरे भैया, हमारे गांव में तालाब है, वहां दिन भर झोड़ में, झोड़ बोलते गांव की भाषा में, खूब बच्चे उस तालाब में तैरते रहते हैं, 10-10 साल के बच्चे तैरते रहते हैं, मछली पकड़ते रहते हैं गांव के। तो इसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया राहुल गांधी ने? राहुल गांधी के लिए बड़ा काम यह है, क्योंकि वो राजनीति में है, एक पार्टी का प्रमुख है, वो प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे तो नाम के हैं, कि भाई अपनी पार्टी को राज्य का चुनाव जिता के दिखाए, अपने विधायक और सांसद जो प्रत्याशी बनते हैं उनका चुनाव जिताने की पावर रखे। 56 इंची सीना हो या 27 इंची, मोदी का 56 इंची की बेइज्जती कर रहे हो ना, कि ट्रंप से डर गए, 56 इंची में कुछ नहीं रखा, मेरी दादी नहीं डरी, युद्ध नहीं रोका, गांधी जी ने ये कर दिया वो कर दिया। भाई तुम जो है, अगर सीना छोड़िए, तुम्हारा 56 का 60 इंच का सीना है, 72 इंच का सीना है। मोदी से आपको फाइट करनी है, मोदी से अपने आप को महान दिखाना है राहुल गांधी, तो बिहार में प्रूव करो, और बिहार चुनाव में जितने आपके कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको जिता के दिखा, उनकी रैली करो, उनके लिए आप रोड शो करो। किसने मना किया है? मोदी कर रहे, तुम भी करो, और तुम्हारा हम मान लेंगे कि 56 नहीं 72 इंची सीमा है, सीना तेरा है, और तुम बहुत महान हो। मोदी से अपने प्रत्याशी को, हर प्रत्याशी को बिहार के चुनाव में जिता के दिखाओ, और अपने प्रत्याशी को जो जीत जाए, एक आध कोई अगर गलती से जीत गया तो उसको सीएम बना के दिखा, डिप्टी सीएम कम से कम बनवा के दिखा। अगर तुमने अपने विधायक को डिप्टी सीएम बनवा दिया, मान लेंगे कि हां राहुल गांधी का जो सीना है मोदी से ज्यादा है। सारे प्रत्याशी अगर कांग्रेस के जितवा दिए बिहार में, तो मानेंगे कि भाई मोदी से ज्यादा बड़ा नेता राहुल गांधी है, क्योंकि मोदी जी के जितने प्रत्याशी 101 खड़े हैं, बीजेपी के 101 है ना,
एनडीए की भी जिम्मेदारी उन पे है, लेकिन मैं केवल बीजेपी की बात करता हूं कि अगर 101 बीजेपी के प्रत्याशी मैदान में चुनाव में हैं और मोदी जी उसमें से 70-80 जिता पाते हैं, मतलब उसका 70% जिता पाते हैं, तो राहुल गांधी प्रूव करके दिखाओ कि देखो मोदी ने 70% प्रत्याशी जिताए, मैंने 90% जिताए। उस दिन मान लेंगे कि राहुल गांधी आप मोदी से महान हो। लेकिन आपके जिम्मे जो काम है, कांग्रेस ने आपको जो काम दिया है, आप नेता हो राहुल गांधी, इसीलिए करते हो, राजनीति करो। लेकिन आप पंचर बनाओगे, मोटरसाइकिल रिपेयर करोगे, धान बोओगे, कभी जो है सब्जी बनाओगे, कभी मछली बनाओगे, कभी आप जो है पानी में कूद के मछली पकड़ोगे। अरे ये काम तो सब कर लेते हैं। मछली पकड़ने का काम बच्चा भी कर लेता है। जितने बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियाँ हैं, साइकिल का पंचर तो वो भी बना लेते हैं। मोटरसाइकिल मैकेनिक तो मेरे गली मोहल्ले के आसपास, गांव के आसपास हैं, वो आते हैं मिस्त्री, अनपढ़ अंगूठा टेक, वो मिस्त्री हैं, ठीक कर लेते हैं। और ट्रक तो 8वीं पास कोई भी चला लेता है, अनपढ़ भी चला लेता है। राहुल गांधी वो प्रूव करके दिखाओ जो तुमको काम दिया है। उस काम के बजाय तुम कुछ भी करके दिखाओ, उससे कोई देश को मतलब नहीं है। और कांग्रेस ही पता नहीं काहे बात की ताली बजाए जाते हैं। ये देखो मछली पकड़ी राहुल गांधी ने, अरे इसमें कौन सा काम है भाई? मछली पकड़ी, वोटर नहीं पकड़ में आ रहा, वो कहते हैं वोट चोरी हो गई। दोस्तों आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, जो राहुल गांधी मोदी का अपमान कर रहा है? जरूर अपनी राय रखें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि इन कांग्रेसियों को राहुल गांधी को सबक सिखाया जा सके। वंदे मातरम।